हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द एबीसी ट्रेनिंग्स। सो लास्ट सेशन में हमने यहाँ पे देखा था कि नेविस वर्क में क्लैश डिटेक्शन किस तरह से करते हैं। तो उसी वीडियो को हम लोग यहाँ पे कंटिन्यू करने वाले हैं। यहाँ पे हमने लास्ट सेशन में फ्लोर वर्सेस एमईपी के जो क्लैश डिटेक्शन का रिजल्ट है वो यहाँ पे निकाला था। ठीक है, यहाँ पे वो रिजल्ट आपको शो हो रहा है। 70 क्लैशेस आपको यहाँ पे शो हो रहे हैं और उनका जो स्टेटस है यहाँ पे न्यू आपको शो हो रहा है। ठीक है, उसके बाद जो हमने यहाँ पे दो चीज़ें सिलेक्ट की थी, जैसे कि सेकंड फ्लोर और यहाँ पे एमईपी, उनके बीच का जो क्लैश डिटेक्शन है वो हमने निकाला था। ठीक है, ये जो ऑप्शंस दिख रहे हैं आपको यहाँ पे नीचे, जैसे कि फर्स्ट है सरफेस इंक्लूड सरफेस ज्योमेट्री इन क्लैश टेस्ट, यानी कि ये दो चीज़ें अगर हम लोग यहाँ पे एक्टिव रखते हैं, इसका मतलब है कि जो दो ऑब्जेक्ट यहाँ पे क्लैश हो रहे हैं उनके सरफेसेस के जो क्लैशेस है वो भी आपको वहाँ पे डिटेक्ट होंगे। देन नेक्स्ट यहाँ पे लाइन दिया गया है, यानी कि जो दो ऑब्जेक्ट है वहाँ पे क्लैशेस हो रहे उनके लाइंस के क्लैशेस को भी वहाँ पे डिटेक्ट करेगा। देन नेक्स्ट है यहाँ पे पॉइंट्स, जो दो ऑब्जेक्ट वहाँ पे क्लैश हो रहे उसके जो कंपोजिट पॉइंट्स है उसके क्लैशेस को भी वहाँ पे डिटेक्ट करेगा। ठीक है, तो ये तीन चीज़ें आप आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से यहाँ पे एक्टिव रख सकते हो। ठीक है, देन नेक्स्ट है यहाँ पे सेल्फ इंटरसेक्ट, इसका यहाँ पे ज़्यादा यूज़ नहीं होता है। देन यहाँ पे यूज करंट सिलेक्शन और सिलेक्ट इन सीन, दोनों ऑलमोस्ट सेम ही है। अगर आप इसको एक्टिव रखते हो और यहाँ पे सरफेसेस सिलेक्ट करते हो और इसको रन टेस्ट करोगे तो वहाँ पे उसका क्लैश का रिजल्ट आपको शो होगा। ठीक है, तो इस तरह सिलेक्शन से भी आप क्लैश डिटेक्शन कर सकते हो। देन नीचे कुछ सेटिंग्स दी गए टाइप में, यहाँ पे 4 टाइप्स है, जैसे कि हार्ड कंजर्वेटिव, क्लियरेंस और डुप्लीकेट्स। हार्ड यानी कि जो दो सरफेसेस है, दो ऑब्जेक्ट है, वो हार्डली इंटरसेक्ट हो रहे, वो वहाँ पे आपको शो होगा। हार्डली इंटरसेक्ट जो हो रहा है वहाँ पे वो क्लैश यहाँ पे डिटेक्ट होगा। देन उसके बाद है हार्ड कंजर्वेटिव, यानी कि जो दो सरफेसेस या फिर दो ऑब्जेक्ट है वो वहाँ पे थोड़ा सा अटैच है या फिर थोड़ा बहुत टच हो रहा है तो वो क्लैशेस वहाँ पे आपको शो होंगे। देन उसके बाद है क्लियरेंस, यानी कि जो दो ऑब्जेक्ट्स है उनके बीच का कोई डिस्टेंस है, जैसे कि 5 इंचेस दोनों में डिस्टेंस है, वो डिस्टेंस आप यहाँ पे टॉलरेंस में शो करोगे। अगर वो उससे कम या ज़्यादा आ रहा है तो वो वहाँ पे क्लैश में शो होगा। उसके बाद दिखाई दे रहा है यहाँ पे डुप्लीकेट्स, यानी कि जो दो सरफेस है उसकी ऑलमोस्ट सेम प्रॉपर्टीज़ होती है, इसका ज़्यादा यहाँ पे यूज़ नहीं करते। हार्ड कंजर्वेटिव और क्लियरेंस तीनों का ही हम लोग यहाँ पे ज़्यादातर यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ये सेटिंग्स आप आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से यहाँ पे कर सकते हो। अभी जो रिज़ल्ट हमने यहाँ पे निकाला था क्लैशेस का, जैसे कि ये अभी ये क्लैशेस मैं यहाँ पे कंट्रोल के साथ कुछ सिलेक्ट कर रही हूँ, जैसे कि ये वाले क्लैशेस है, यानी कि ये जो क्लैशेस है ये एमईपी से रिलेटेड है, तो हम इनका एक ग्रुप बना सकते हैं। जैसे कि इनको कंट्रोल के साथ सिलेक्ट कर लिया और यहाँ से न्यू ग्रुप करके हम लोग इसको सिलेक्ट कर सकते हैं, या फिर यहीं पे राइट क्लिक करके हम लोग इसको यहाँ पे ग्रुप कर देंगे एंड इसको हम लोग नेम दे देंगे, जैसे कि एमईपी टीम। ओके, इसको हमने यहाँ पे नेम दे दिया। अभी इसके अंदर कौन से क्लैशेस आ रहे हैं वो देखने, तो यहाँ पे इस एरो पे क्लिक करके आप इसको इस तरह से देख सकते हो। ठीक है, ये वाले क्लैशेस आपको इस तरह से यहाँ पे शो होंगे। अगर मैं इस पर क्लिक कर रही हूँ तो ये कुछ एनिमेशन के इससे यहाँ पे आपको शो होंगे इस तरह से। ओके, अभी ये जो क्लैशेस है हमने यहाँ पे ग्रुप बनाया उनका, अभी ये एमईपी टीम से रिलेटेड है, तो हम लोग इसको एमईपी टीम को असाइन कर सकते हैं। इसको सिलेक्ट कर लेना है, देन यहाँ पे असाइन का ऑप्शन है, या फिर आप यहाँ पे राइट क्लिक करके इसको यहाँ से भी असाइन कर सकते हो। ठीक है, इसको सिलेक्ट कर लिया और यहाँ पे मैं असाइन करती हूँ, असाइन टू एमईपी टीम, एंड यहाँ पे नोट डाल देनी है। एंड यहाँ पे ओके कर दिया। ठीक है, तो ये असाइन हो गई है एमईपी टीम को। अगर मैं यहाँ पे इसके स्टेटस को चेंज करती हूँ एक्टिव करके, तो ये पूरे क्लैशेस जो भी इस ग्रुप में ऐड है वो सब एक्टिव में चले जाएंगे। ठीक है, इस तरह से हम लोग यहाँ पे क्लैश को असाइन भी कर सकते हैं।